नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और मैं हूं आप सभी के साथ आकांक्षा पांडे। इस बुलेटिन में 20 मिनट में आपको दिखाएंगे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की 100 बड़ी खबरें। चाहे आप छत्तीसगढ़ के हो या फिर मध्य प्रदेश के, हर शहर की बड़ी खबर इस बुलेटिन में आपको मिलेगी फास्ट अंदाज में। बिल्कुल, सिर्फ 24 सेकंड में आपके शहर की हर खबर सिर्फ IBC 24 पर। तो फटाफट अंदाज में आइए देखते हैं सिर्फ 20 मिनट में 100 खबर, ताकि ना छूटे आपके शहर की कोई भी खबर। मध्य प्रदेश में नगर सरकार चुनने के लिए आज दूसरे चरण में 43 जिलों में वोट डाले जा रहे हैं। इनमें 5 नगर निगम रतलाम, देवास, रीवा, कटनी और मुरैना शामिल हैं। 40 नगर पालिका परिषद और 169 नगर परिषद में भी मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 5 बजे तक जारी रहेंगे। कुल 214 निकायों के लिए 6,829 पोलिंग बूथ पर वोट डाले जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। वोटिंग EVM के जरिए हो रही है। मतदाता को निर्धारित 20 पहचान पत्रों में से कोई एक पहचान पत्र मतदान के लिए साथ में ले जाना अनिवार्य किया गया है। पहले चरण का मतदान 6 जुलाई को हो चुका है। शिवपुरी विधायक और मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने नगर निकाय चुनाव के दूसरे और आखिरी चरण में मतदान किया। उन्होंने शिवपुरी के वार्ड क्रमांक 38 के साइंस कॉलेज पोलिंग बूथ पर पहुंचकर वोटिंग की। यशोधरा राजे सिंधिया हमेशा सबसे पहले पहुंचकर फर्स्ट वोटिंग करती हैं। अपना वोट डालने के बाद मीडिया के जरिए यशोधरा ने मतदाताओं से भी इस बार अच्छे पार्षदों को चुनने की अपील की। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों को गुरु पूर्णिमा की बधाई दी और शुभकामनाएं भी दी। इसके साथ ही उन्होंने ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में मतदान करना हमारा परम कर्तव्य है। सही नगर सरकार चुनने के लिए मतदान करना ना भूले। नगर के विकास के लिए और जनता के कल्याण के लिए मतदान जरूर करें। आज कई नगरीय निकाय क्षेत्रों में आपको बता दें मतदान हो रहे हैं। खरगोन में नगर पालिका के वार्ड 15 के बूथ क्रमांक 51 में कुछ तकनीकी खराबी की वजह से EVM करीब 35 मिनट तक बंद रहा, जिसकी वजह से मतदान प्रभावित रहे। वहीं तेज बारिश के बावजूद भी लोग मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि तकनीकी खराबी के चलते EVM खराब हो गई थी, जिसे दुरुस्त कर लिया गया है। MP सरकार के आदेश पर चुनाव में ड्यूटी के दौरान मौत होने पर आर्थिक मदद की राशि बढ़ा दी गई है। अभी तक 8 लाख रुपए दिए जाते थे, लेकिन अब 10 लाख रुपए से बढ़ा दिया गया है। वहीं चुनाव में के हिंसक गतिविधियों के दौरान होने वाली मौत पर 20 लाख रुपए लिए जाएंगे। मुरैना में नगरीय निकाय चुनाव के लिए आखिरी चरण के मतदान जारी है। इस बीच मतदान केंद्र से उपद्रवियों को पुलिस ने खदेड़ा है। उपद्रवियों पर पुलिस ने लाठियां भी चलाई। वहीं काफी तादाद में फर्जी मतदाता यहां पर वोट डालने के लिए पहुंचे थे और आपस में ही भिड़ गए, जिनमें 2 लोग घायल हुए हैं। वहीं घायलों को जिला अस्पताल भर्ती करवाया गया है, जहां पर इलाज उनका जारी है। पुलिस भी थाने भेज चुकी है। टीकमगढ़ के वार्ड क्रमांक 1 में मतदान के दौरान विवाद हो गया। भाजपा विधायक राकेश गिरी और कांग्रेस के पूर्व मंत्री यदवेंद्र सिंह बुंदेला के बीच झड़प हो गई, जिसमें विधायक के भाई को मामूली चोट आई है। कोतवाली पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है। कांग्रेस राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार यशवंत सिन्हा कल यानी कि 14 जुलाई को भोपाल के दौरे पर आएंगे, जहां पर वो कांग्रेस विधायक दल की बैठक में शामिल होंगे। साथ ही राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कांग्रेस विधायकों से चर्चा करेंगे। नगरीय निकाय चुनाव की वोटिंग के बाद कांग्रेस ने कल यानी 14 जुलाई को विधायक दल की बैठक बुलाई है। बैठक में नगरीय निकाय चुनाव की समीक्षा होगी। बताया जा रहा है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ इस दौरान कांग्रेस विधायकों से चुनाव का फीडबैक लेंगे। जिला जनपद पंचायतों में कांग्रेस समर्थित अध्यक्ष बनाने की रणनीति पर चर्चा होगी। सरगुजा से नई ट्रेन सेवा को लेकर कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने बस्तर से भी नई रेल सुविधा शुरू करने की मांग रखी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि रावघाट परियोजना का काम जानबूझकर डिले किया जा रहा है। लगातार नोटशीट लिखने के बाद भी काम में तेजी नहीं आ रही। मध्य प्रदेश में IPS के बाद अब IAS संवर्ग का पुनरीक्षण होना है। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेज दिया, जिसमें भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर नगर निगम के लिए IAS संवर्ग के पद मांगे गए हैं। यहां भी IAS अधिकारी पदस्थ है, लेकिन ये पद असंवर्गीय है और इसी तरह तीनों विद्युत वितरण कंपनियों के प्रबंध संचालक का पद भी संवर्गीय होने का प्रस्ताव है। केंद्रीय राज्य मंत्री विश्वेश्वर टुडू बस्तर के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं, जहां पर चित्रकूट में उन्होंने विधानसभा स्तरीय भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इसके बाद उन्होंने कलेक्टर कार्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक की। साथ ही जल जीवन मिशन का काम 2023 तक पूरा करने के निर्देश दिए। कांकेर में राजस्व निरीक्षक का एक प्रतिनिधि मंडल अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर विधायक शिशुपाल शौरी से मुलाकात करने के लिए पहुंचा। प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि लंबे अरसे से उनका वेतनमान का ग्रेड पे 2800 रुपए है, जिसे अब 4200 रुपए किए जाना चाहिए। वहीं नायब तहसीलदार ने 50% पद राजस्व निरीक्षक के लिए भरे जाने की भी मांग की। राजनांदगांव जिले के नवपदस्थ कलेक्टर डोमन सिंह ने जन चौपाल की शुरुआत की है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग अपनी फरियाद लेकर पहुंचे। सभी लोगों की सुनवाई कर त्वरित कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं जन चौपाल का आयोजन जिला कार्यालय, SDM कार्यालय, जनपद कार्यालय और नगर निगम में आयोजित किया जा रहा है।
राज्य में IBC 24 की खबर का असर हुआ है। 12 घंटे के अंदर ही कलेक्टर ने मामले में संज्ञान लेते हुए एक बुजुर्ग महिला की मदद की। राशन नहीं मिलने के अभाव में भीख मांग रही बुजुर्ग को राशन कार्ड दिया गया। छत्तीसगढ़ में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने बस्तर संभाग में रेड अलर्ट जारी किया। वहीं बीजापुर में औसत से अधिक 131% बारिश हुई है, तो बस्तर संभाग में औसत से 27% अधिक बारिश दर्ज की गई। वहीं पूरे प्रदेश में औसत से मात्र 3% कम बारिश दर्ज की गई। सरगुजा को छोड़कर प्रदेश के बाकी के 4 संभाग में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में आज भी भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। वहीं मौसम विभाग ने भोपाल में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बता दें कि राजधानी में जमकर बारिश हो रही है। डोंगरगढ़ में 2 घंटे हुई जोरदार बारिश ने प्रशासन की सफाई व्यवस्था की पोल खोल दी। गोल बाजार और रेलवे चौक की सड़कों पर पानी भर गया। वहीं कई दुकानों में भी पानी भरा नजर आया। लगातार हो रही बारिश की वजह से देर रात बिजली सप्लाई भी बाधित रही, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कांकेर में 4 दिन से लगातार तेज बारिश हो रही है। घरों में बारिश का पानी घुस रहा है। एकता नगर के कई घरों में पानी घुस गया। सूचना पर प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन पानी निकासी का साधन नहीं होने के कारण इलाके में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। SDM समेत प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। मध्य प्रदेश में आसमानी आफत की वजह से कई जगह पर हादसे हुए हैं। बैतूल में बाढ़ से भरे पुल को पार करने में एक गाड़ी नदी में बह गई, जिसकी वजह से 6 लोग डूब गए। वहीं रेस्क्यू टीम ने 3 के शव बरामद किए हैं, जबकि 3 की तलाश इस वक्त जारी है। दरअसल नादा गोमुख छात्रा पुल में पुलिया के ऊपर से पानी बह रहा था। वहीं चालक ने बाढ़ भरे पुल पर वाहन चलाकर पार करने की कोशिश की, मगर तेज बहाव की वजह से वाहन बह गया और यह हादसा हो गया। गुना में भी भारी बारिश के चलते पार्वती नदी का पुल पार करते समय एक महिला नदी के तेज बहाव में बह गई। दरअसल पति पत्नी बाइक में सवार होकर पुल पार कर रहे थे, जिसके बाद बाइक पुल के बीचों बीच फंस गई, जिसमें पति ने तो अपनी जान बचा ली, लेकिन महिला बह गई। वहीं घटना के बाद रेस्क्यू टीम महिला की तलाश कर रही है। बानर प्रतापपुर में बारिश की वजह से नदी और नाले उफान पर हैं, जिसकी वजह से आवागमन भी प्रभावित हो रहा है। वहीं कई नालों के ऊपर से पानी बहने की वजह से 6 से ज्यादा गांव का संपर्क टूट चुका है, जिससे लगभग 3000 लोगों से संपर्क कट गया है, जिससे ग्रामीणों को राशन और पानी की भी समस्या हो रही है। वहीं ज्यादा बारिश होने की वजह से कई स्कूल भी बंद हैं। केशकाल में बारिश को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा ने सभी कलेक्टर से चर्चा कर उनको निर्देश दिए हैं कि जहां भी नदी नाले उफान पर हैं, उन सभी जगहों पर पुलिस तैनात कर दी जाए। प्रतिनिधि भी बाढ़ में फंसे लोगों की मदद कर रहे हैं, ताकि किसी भी प्रकार की कोई जनहानि न हो। दमदर जिले में 9 घंटे से लगातार बारिश जारी है। बारिश की वजह से नदी और नाले यहां उफान पर हैं। सीता नदी, सेंदूर नदी उफान पर हैं, जिसकी वजह से उड़ीसा को जोड़ने वाले मार्ग से आवागमन पूरी तरह से ठप हो गई है। वहीं नगरीय इलाके के करीब 40 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। बारिश के चलते कई गांव का संपर्क मुख्यालय से टूट गया है। इधर सिहावा मार्ग, धमतरी से नगरी मार्ग, केरे गांव से गट्टासिल्ली मार्ग भी आवागमन सेवा ठप हो चुकी है। भिलाई के सुंदर विहार स्थित अटल आवास इन दिनों हादसों का सबब बना हुआ है। बुधवार को तेज बारिश के बाद यहां की सीढ़ियां जमींदोज हो गई। वहीं छज्जा भी भरभरा कर नीचे गिर गया, जिसके कारण कुछ लोग घायल हो गए। वहीं उनके वाहनों को भी नुकसान हुआ है। बता दें कि यहां पर करीब 150 परिवार रहते हैं, जिन्होंने निगम प्रशासन से जल्द उचित कदम उठाने की मांग की है। हरदा में नर्मदा नदी के घाटों पर स्नान पर प्रतिबंध लगाया गया। वहीं गुरु पूर्णिमा पर आज स्नान प्रतिबंधित रहेगा। भारी बारिश और बाढ़ को देखते हुए प्रशासन ने यह फैसला लिया है। इसके लिए कलेक्टर ऋषि गर्ग ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। जगदलपुर में खराब मौसम के चलते फ्लाइट को रद्द कर दिया गया है। जगदलपुर से रायपुर और हैदराबाद के लिए जाने वाली फ्लाइट को रद्द किया गया। लगातार हो रही बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा है। आवागमन पर भी इसका खासा असर देखने को मिल रहा है। खराब मौसम के चलते एयरलाइंस विमान सेवा की उड़ान भी प्रभावित हो रही है। भोपाल में खराब मौसम की वजह से विमान सेवा प्रभावित हुई है। कम विजिबिलिटी की वजह से 2 फ्लाइट इंदौर डाइवर्ट की गई। मुंबई से भोपाल आने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट इंदौर डाइवर्ट हुई है, तो दिल्ली से भोपाल आने वाली इंडिगो फ्लाइट को भी डाइवर्ट किया गया है। दोनों ही फ्लाइट सुबह 8:15 बजे इंदौर में लैंड हुई थी। महासमुंद जिले में अभी तक 265 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। बागबहरा में सबसे कम है 174 मिलीमीटर बारिश हुई, जिसके बाद जिले में 151 सिंचाई साधन, छोटे बड़े 125 बांध और 26 एनीकट और स्टॉप डैम में शहीद वीर नारायण बांध से 7000 हेक्टेयर में 49 गांव के किसानों के लिए खेती का पानी मिलता है। कम बारिश के कारण यहां बांधों में काफी कम पानी, जिससे किसान काफी परेशान है। छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे धर्मपानी और राजबीरगढ़ की पहाड़ी से गौरला पेंड्रा मरवाही जिले के जंगल और वादियों की खूबसूरती देखने लायक है। बारिश होने की वजह से दुर्गाधारा जलप्रपात का नजारा बेहद खूबसूरत नजर आ रहा है। इसके साथ ही कपिलधारा, दूधधारा और शंभुधारा में भी जलप्रवाह तेज होने की वजह से जलप्रपात का मनोरम दृश्य यहां पर आए सैलानियों को रोमांचित कर रहा है।
छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बीते 24 घंटे में प्रदेश में 385 नए मरीजों की पहचान हुई है। साथ ही गोरेला पिंडरा मरवाही जिले में एक कोरोना मरीज की मौत भी हुई, जिसके बाद अब राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 1900 को पार हो गई है। 6 जिलों में एक्टिव मरीजों की संख्या 100 से ज्यादा है, जिसके बाद छत्तीसगढ़ में कोरोना पॉजिटिव रेट 3% के ऊपर हो गई है। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 24 घंटे में 116 नए कोरोना मरीजों की पहचान की गई। इसके साथ ही 97 लोग डिस्चार्ज किए गए, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 850 से ज्यादा हो चुकी है। वहीं मध्य प्रदेश में संक्रमण की दर 2.25% और रिकवरी रेट 98.92% पर है। इंदौर में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। चिंता की बात यह है कि जिन लोगों को कोई पुरानी बीमारी है, उनमें कोरोना के लक्षण आने के मुकाबले ज्यादा गंभीर दिख रहे हैं। यही वजह है कि स्वास्थ्य विभाग लोगों को बूस्टर डोज लगवाने पर जोर दे रहा है, लेकिन वर्तमान में टीकाकरण केंद्र खाली नजर आ रहे हैं। जिले में 1 लाख से ज्यादा लोगों को बूस्टर डोज लगा हुआ है। मानव प्रतापपुर के तारंदुल घाट में रोड पर पेड़ गिरने के बाद भी टीम वैक्सीन लगाने के लिए गांव पहुंची और 68 बच्चों को कोरोना से बचाव का टीका लगाया। दरअसल बंजारी मंदिर के मोड़ पर एक पेड़ गिर गया था, जिससे आवागमन बाधित हुआ, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की टीम फिर भी आगे बढ़ी और तारंदुल हाई सेकेंडरी स्कूल पहुंचकर छात्रों को टीका लगाया। राजधानी भोपाल के कमलापति स्टेशन से आज से फिर हमसफर एक्सप्रेस की शुरुआत होने जा रही है। ट्रेन दोपहर करीब 2:45 बजे स्टेशन से रवाना होगी। इसके साथ ही बिलासपुर भोपाल एक्सप्रेस भी आज से शुरू होगी। बता दें कि ट्रैक मेंटेनेंस के चलते ट्रेनें बंद थी। जगदलपुर से किरंदुल के बीच नाइट एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेन आगामी आदेश तक स्थगित की गई है। बता दें कि नक्सली चारू मजूमदार की शहादत दिवस और शहीदी सप्ताह मना रहे हैं और जिसके चलते 15 जुलाई तक ट्रेनें प्रभावित रहने का अनुमान जताया जा रहा है। इस बीच जगदलपुर से विशाखापट्टनम तक ट्रेन चलाई जाएगी। इंदौर में पैक्ड फूड पर 5% जीएसटी का विरोध हो रहा है। इसके विरोध में 16 जुलाई को जिले के बाजार और मंडी बंद रहेंगे। बंद को लेकर भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने आह्वान किया है, जिसके तहत व्यापारी 5% जीएसटी का विरोध करेंगे। देश के कई हिस्सों में हो रही बारिश का असर अब सब्जियों पर भी पड़ने लगा है। खासतौर पर वो सब्जियां जिनकी सप्लाई दूसरे प्रदेशों में होती है, उनके दामों में इस समय उछाल आया है। वहीं भोपाल की अगर बात करें तो यहाँ टमाटर और मिर्ची के दामों में भारी बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि दोनों ही माल बेंगलुरु और महाराष्ट्र से सप्लाई होते हैं। व्यापारियों का ये कहना है कि जुलाई के आखिरी तक दामों में कमी आ सकती है। भानु प्रतापपुर के बीएसएफ कैंप के सामने 2 बाइकों की टक्कर हो गई, जिसमें दोनों बाइक सवार घायल हो गए। उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। बीएसएफ जवानों ने इसके पहले भी आसपास दुर्घटना होने में तत्काल मदद पहुंचाई है। चित्रकूट के पामेल पुलिया के पास 6 दिन पहले मिले अज्ञात शव की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। बस्तर पुलिस के मुताबिक शव की पहचान मासो पोयामी के रूप में हुई है। मृतक से आरोपी राधेश्याम और सनकू कवासी ने 2-2 लाख रुपए उधार लिए थे, जिसे वापस मांगने पर आरोपियों ने मासे की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। बिलासपुर के चकरभाटा थाना क्षेत्र में युवक ने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली, जिसे सिम्स में भर्ती कराया गया है। उसका इलाज जारी है। युवक का कहना है कि वो अपनी पत्नी और बच्चे के मायके जाने से दुखी था, इसलिए उसने कदम उठाया। जगदलपुर में जिला पंचायत सीईओ रोहित व्यास के सरकारी आवास में होमगार्ड के जवान ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही कोतवाली पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। जवान उमेश कुकरे नाइट ड्यूटी में जिला पंचायत सीईओ के सरकारी आवास पर तैनात था। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। श्योपुर के बगधिया में एक युवक ने चंबल नदी में छलांग लगा दी। एसडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू कर रही है, लेकिन अभी तक युवक का कुछ पता नहीं चल पाया है। मौके पर पुलिस को युवक की बाइक मिली और बैग भी बरामद किया गया, जिसमें एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। युवक की पहचान लखन राजपूत के रूप में हुई है, जो डोडर थाना क्षेत्र के बगधिया गांव का रहने वाला था। इंदौर में पुलिस विभाग में पदस्थ सब इंस्पेक्टर के बेटे ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं बताया जा रहा है कि मृतक ने प्रेम प्रसंग के चलते खुदकुशी की है। मृतक अजय इंदौर के आश्रय नाम के हॉस्टल में रहकर पीएससी की तैयारी कर रहा था। आगर के सोयत खुर्द में स्कूली बच्चों पर आकाशीय बिजली गिरने से 3 की मौत हो गई, जबकि 4 बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए, जिनका इलाज जिला अस्पताल में जारी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। साथ ही कहा कि जो बच्चे घायल हुए हैं, उनका इलाज राज्य सरकार कराएगी। सिंगरौली में बाजार के लिए निकले दंपत्ति को ट्रेलर ने अपनी चपेट में लिया। हादसे में दोनों की ही मौत हो गई। वही घटना के बाद ड्राइवर ट्रेलर छोड़कर यहां से फरार हो गया। सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और रास्ते को बहाल करवाया। फिलहाल आरोपी ड्राइवर की तलाश की जा रही है। सागर में हैंडपंप का दूषित पानी पीने से सागर के एक गांव में 60 लोग बीमार हो गए, जिसमें से 25 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। उन्हें बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। मामला सागर जिले के बंडा ब्लॉक के बडरुआ गांव का है। ग्रामीणों को 3 दिन से उल्टी दस्त की शिकायत थी। बालोद के ताल गांव में हाथियों का एक दल पहुंचा है, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। लगभग 24 हाथियों का ये दल ताल गांव में मौजूद है, जिसके कारण ग्रामीणों में काफी दहशत है। वन विभाग ने रक्षित केंद्र और आदमाबाद विश्राम गृह के लिए अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही ग्रामीणों को हाथियों से दूर रहने के लिए भी सलाह दी है।
भिलाई में 2 रिश्वतखोर आरक्षकों के खिलाफ एसपी अभिषेक पल्लव ने निलंबन की कार्रवाई की। आरक्षकों ने थाने में मदद मांगने पहुंची महिला से करीब 70,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी, जिसमें से 40,000 रुपए महिला दे भी चुकी थी। इसका वीडियो जब एसपी के पास पहुंचा तो दोनों आरक्षकों को निलंबित कर दिया गया। साथ ही कहा कि विभाग की छवि खराब करने वाले रिश्वतखोरों पर ऐसी ही कार्रवाई की जाएगी। बुरहानपुर जिले के कालेर गांव में रिश्ते को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहां पर 35 साल के एक युवक ने शराब के नशे में अपने पिता को जिंदा जलाकर उसकी हत्या कर दी। आरोपी ने अपनी मां को भी मारने की कोशिश की, जिसके बाद मां ने भागकर अपनी जान बचाई। वही घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज में वाहन पार्किंग के नाम पर विवाद हो गया, जिसके बाद कुछ लोगों ने मिलकर मेहतारी एक्सप्रेस के चालक के साथ मारपीट करती, उससे वो घायल हो गया, जिसका इलाज मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जारी है। मामले में पुलिस ने मारपीट करने वाले कांग्रेस नेता बंटी शर्मा और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। कवर्धा के धर्मपुरा गांव में गौठान की जमीन को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ, जो देखते ही देखते इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई, जिसमें 20 लोग घायल हुए हैं। वहीं पुलिस ने दोनों ही पक्षों के 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं गांव में शांति बनी रहे, इसके लिए 80 से ज्यादा जवानों को भी यहां तैनात किया गया। टीकमगढ़ के नगर परिषद जतारा में नगरीय चुनाव की रंजिश को लेकर एक युवक के साथ मारपीट का वीडियो सामने आया है। वीडियो में एक युवक के साथ आधा दर्जन से ज्यादा लोग मारपीट कर रहे हैं। पीड़ित की शिकायत पर थाना पुलिस ने भाजपा पार्षद प्रत्याशी संजीव शर्मा के साथ 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। सत्ता के सिविल लाइन चौक के ट्रैफिक सिग्नल में एक यात्री बस से ऑटो को टक्कर मार दी। हादसे में ऑटो में सवार 2 लोग घायल हुए हैं। इस बीच ऑटो चालक और उनके समर्थकों ने बस ड्राइवर की जमकर धुनाई कर दी। हंगामे के चलते लंबा जाम यहां लग गया, तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने बाद में मामला शांत करवाया। रीवा की सिटी कोतवाली अंतर्गत वार्ड क्रमांक 15 में पूर्व पार्षद अशोक पटेल पर जानलेवा हमला हुआ। पूर्व पार्षद पर हमला किए जाने की घटना से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफी आक्रोश है। थाने पहुंचकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोपी रामराज पटेल और मारपीट में शामिल अन्य लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। भिलाई में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से एक पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस जब्त की गई है। आरोपी शहर के सूनी क्षेत्र में पिस्टल लहराकर लोगों को डराने धमकाते थे। वहीं सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों से एक पिस्टल सहित 3 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। इंदौर में पुरानी रंजिश को लेकर कार सवार बदमाशों ने एरोड्रम हिस्ट्री शीटर बदमाश पर गोली चला दी, जिससे अनिल दीक्षित गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। हीरानगर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है, जिनका कहना है कि घायल अनिल दीक्षित पर हत्या के साथ ही दूसरे आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज है। मेरठ में पंचायत चुनाव के 3रे चरण की मतगणना के दौरान पुलिस पर मारपीट का गंभीर आरोप लगा। आरोप है कि पुलिस ने बीजेपी के राज्य मंत्री राजकुमार सिंह कुशवाहा के भतीजे रामबरन सिंह कुशवाहा को लाठियों से पीट कर घायल कर दिया। उसे बेरहमी से इतना पीटा कि उसके एक पैर की हड्डियां 2 जगह से टूट गई, जिसे जिला अस्पताल में इस वक्त भर्ती कराया गया है। आगरमालवा के बड़ा गांव नगर परिषद क्षेत्र में चुनावी रंजिश को लेकर बीजेपी के 2 पक्षों में विवाद हो गया, जिसके चलते बीती रात 2 बाइक में आग लगा दी गई, साथ ही तोड़फोड़ भी की गई। पुलिस ने दोनों पक्षों के 25 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। राजधानी रायपुर के टिकरापारा थाना क्षेत्र में सीआईएसएफ जवान के साथ लूट का मामला सामने आया है। चाकू की नोक पर बदमाशों ने जवान के साथ मारपीट की और मोबाइल पर्स लूट लिए, जिसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। वही मामले में पुलिस ने आरोपी शहनवाज खान को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। रायपुर में लूट की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। ग्वालियर में नकाबपोश बदमाश सवारों ने 2 अलग-अलग क्षेत्रों में दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया। पहले मामले में मॉर्निंग वॉक करने निकले प्रॉपर्टी डीलर के साथ बाइक सवार बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया, जबकि दूसरी घटना गोला मंदिर थाना क्षेत्र में हुई। वहीं घटना के बाद पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। कोरबा में असामाजिक तत्वों ने भगवान शिव के मंदिर में तोड़फोड़ की है। उन्होंने शिवलिंग पर स्थापित नाग को उखाड़कर फेंक दिया, तो वहीं घटना के बाद हिंदू संगठनों में आक्रोश है। पुलिस ने इस मामले में संदिग्धों को हिरासत में लिया है। मंदिर परिसर में ही रामचरितमानस और भगवत गीता के जले हुए अवशेष भी बरामद किए गए। ग्वालियर में 3 बच्चों की मां ने प्यार के लिए पति को छोड़ दिया। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगी। प्रेमी ने उसका कई साल तक शारीरिक शोषण किया और शादी से मुकर गया। यही नहीं, आरोपी ने महिला का वीडियो बनाकर ब्लैकमेल भी किया। अब पीड़िता ने मामले की शिकायत थाने में दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। बलरामपुर जिले के विभिन्न इलाकों में कलिंग एग्रो बिजनेस के नाम से लाखों की ठगी का मामला सामने आया है। पूरे मामले में पुलिस ने गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपियों को दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मऊ और गाजीपुर से गिरफ्तार किया गया। जबलपुर में साइबर क्राइम का नया तरीका सामने आया, जहां जालसाज ने बिजली बिल जमा करने के नाम पर रिटायर्ड कर्मचारी और गृहिणी से 10,000 रुपए मांगे। जैसे ही दोनों ने 10,000 रुपए जमा किए, उनके खाते से पैसे कटने लगे। बुजुर्ग के खाते से 80,000 रुपए और महिला के खाते से 50,000 रुपए कट गए, जिसकी शिकायत पीड़ितों ने थाने में कराई है। शिवपुरी में लोकायुक्त पुलिस ने खनिया थाना तहसीलदार सुधाकर तिवारी को 1 लाख की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। तहसीलदार ने भरसूला ग्राम पंचायत के सरपंच प्रत्याशी से जीत का प्रमाण पत्र देने के एवज में 1,50,000 रुपए की मांग की थी, जिसकी शिकायत पीड़ित ने लोकायुक्त पुलिस से की थी।